किसी भी चीज़ को करो तो धैर्य रखो, बिना धैर्य के कुछ नहीं होता संसार में। अगर आप लोग सोचोगे आज दुकान खोली और 6 महीने में चल जाएगी तो ऐसा नहीं होता। जिसने अपना पैशंस नहीं खोया वो आगे तरक्की करता है। एक ज़माना वो था जब मैंने दुकान खोली तो सोडाला से पैदल आता था दुकान पे, सुबह 5 बजे उठ के। लोग वहाँ हंसते थे, यार कहाँ तो ये स्कूटर पे गाड़ियों में मैनेजर बन के घूमता था, आज ये पैदल आ रहा है। और आज वही लोग रस करते हैं। सांसें मेरी अब बेफिक्र हैं, दिल में बस कैसे ये पल हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग हाजिर हैं एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। टुडे वी आर हियर एट द फेमस डेयरी ऑफ जयपुर एट स्टैचू सर्कल विच इज़ वेरी पॉपुलर फॉर इट्स कॉफ़ी। सब लोगों ने बागबान तो देखी होगी, लेकिन आज हम आपको मिलाने वाले हैं रियल लाइफ अमिताभ बच्चन से। आज से ठीक 13 साल पहले इन्होंने फुटपाथ पे सोते हुए बच्चे को गोद लिया और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। तो चलिए मिलते हैं अंकल से। सबसे पहले तो अंकल आपको बहुत बहुत मुबारक, 26 साल आपने पूरे करे हैं इधर। तो हमें सबसे पहले अपना नाम बताइए। राधेश्याम टेकचंदानी। अच्छा अंकल, तो बताइए अपने बारे में कुछ। कब से आपने शुरुआत करी थी और कैसे क्या आया दिमाग में कि अपन कॉफ़ी की दुकान खोले, या कब से आपने शुरुआत करी थी इस चीज़ की? मैंने शुरुआत की 10 फरवरी 1993 से। यहाँ जब मैं 11 साल का था और 6ठी क्लास में पढ़ रहा था तो हमारे ऊपर ही सरदार जी रहते थे, जिनकी चाय की दुकान थी ठठेरे वालों के रास्ते में। वो आज भी है चाय की दुकान। वहाँ मैं सुबह 5 बजे उठ के उनके साथ जाता था और 1 रुपये रोज़ सैलरी पे काम करता था। 1975 में गंगानगर शुगर मिल की दारू की दुकानें चालू हुई, तो वहाँ इंटरव्यू देने गए। तो वहाँ क्योंकि सेकेंडरी पास थे, इसलिए उस ज़माने में सेकेंडरी पास की काफ़ी वैल्यू हुआ करती थी। तो उन्होंने मुझे गंगानगर शुगर मिल की दारू की दुकानों पर सेल्समैन लगा दिया। वो गंगानगर शुगर मिल की दारू की दुकानें 75-76 में चली, 77 में वापस बंद हो गई। तो उसके बाद दुर्लभ जी हॉस्पिटल में काम किया, फूड विभाग में कुछ दिन काम किया और एक पान की दुकान भी खोली किशनपोल बाज़ार में, रवि रेस्टोरेंट के नीचे। उसके बाद उसको नारगढ़ रोड पे भी ले गए और चलते रहे। फिर दोबारा दारू के ठेके चालू हो गए गंगानगर शुगर मिल के 78-79 में। हम वापस वहाँ चले गए, साल भर वहाँ बिताया। और अचानक 85 में कुछ आपस में ऐसी तू में हुई। मैंने कहा मैं दारू का काम नहीं करूँगा। हमारे सेठ जी थे जहांगीर राम जी, इन्होंने कहा तो ये दारू का काम नहीं करना था, कोई बात नहीं, मैं तेरे को लक्ष्मी मंदिर सिनेमा मैनेजर बना देता हूँ। तो लक्ष्मी मंदिर में सिनेमा मैनेजर, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा उन्होंने बनवाया ही था 4 साल पहले। 81 में बनवाया था, 85 में रोका, कोई टिक नहीं रहा वहाँ पे, तो तेरे को मैं मैनेजर बनाया था। मुझे तो नौकरी करनी है। कहीं लगा तो मुझे कोई दारू के धंधे से प्यार थोड़ी है। मैंने कभी ज़िंदगी में दारू पी भी नहीं, तो काम ही करता था। ठीक है। अब 85 से लेके 92 तक उनके साथ रहा वहाँ। 92 में उनके लड़के ने एक दिन 13 जनवरी 1992 को कहा कि ये प्रोविडेंट फंड की शिकायत हुई है। तो मैंने कहा आप क्या सोच रहे हो? मैंने किया। बोले नहीं हम अगर आपको हटा दें तो। मैंने कहा हटा क्या दोगे आप, ये लो। अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैंने नहीं हुआ, ठीक है, अब जब आपके मेरे नहीं बनती, इतने साल से 17 साल से आप लोगों के पास हूँ, नहीं है कोई बात नहीं। वो जाते जाते बोले क्या करोगे? मैं जब पान की दुकान खोलूँगा तो इससे ज़्यादा कमाऊँगा। एक दिन मैं अचानक यहाँ से पैदल जा रहा था, ये दुकान आगे 2 गुमटियों के बीच बंद पड़ी थी। मैंने घर पे आवाज़ जाके छेड़ी तो छोटा भाई मेरा दारू की दुकान पे था उस समय। उसने वो डेयरी तो मेरे दोस्त की है, वो देना चाहता है, मैंने दिला दो। बोले आप क्या करोगे? मैंने कहा दिलाओ सही यार, करेंगे जो करेंगे। मैंने दुकान खोली पहले दिन 10 फरवरी को। काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, क्या मैनेजर होकर के डेयरी, दूध की डेयरी ले ली, ये ले ली, या क्या कर लेगा, क्या नहीं कर लेगा। मैंने यार करने तो दो, ज़रूरी थोड़ी हमेशा नौकरी की जाएगी। कि साहब उसके बाद हमारे पास वहाँ से भी कई लोग आए, 1-2 बार लेके भी गए, तो वापस दुकानों पे लग जा दारू पे, तेरे को वापस सिनेमा में लगा देते हैं। मैंने कहा यार मेरे को नहीं लगना। मैं वापस एक दिन वहाँ गया, भी सुबह गया 10 से 5 चाबी दे के वापस आ गया। मैंने कहा मेरे को काम नहीं करना। दिल में बस कैसे ये पल हैं, बातें संभल जा रही है। कल अपन कभी कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो बड़ी जाहिर सी बात है कि दिक्कतें आती है बड़ी। तो आपको क्या क्या दिक्कतें आई? कई बार दिक्कतें आई, लोग पीछे पड़ गए, इसको हटाओ यहाँ से। कई बड़े बड़े लोगों ने अफसरों को भी शिकायत की,
इसकी कॉफ़ी चलती है, इसके सैंपल लो। कई बार सैंपल भी लिए, नोटिस भी लग गए, नगर निगम ने कई बार नोटिस भी लगा दिए 24 घंटे में हटाओ। लेकिन अब जो ऊपर वाला करता है तो वही करता है, अपने हाथ में तो कुछ होता नहीं है। हमने तो कोशिश की, इधर उधर भागे तो हमारी दुकान हमेशा बच गई। और कुछ ऊपर वाले ने जबान ऐसी दी थी कि किसी से कड़वा कभी बोला नहीं, तो जिसके बाद भी गया उसने नेगेटिव उत्तर नहीं दिया। मुझे लगा यार तेरी दुकान तो नहीं हटनी चाहिए। यहाँ तक कि मेरे पास तो फूड विभाग की पूरी टीम भेज दी, उन्होंने सैंपल लिए, लेकिन जब कुछ है ही नहीं तो क्या मिलेगा उनको। और कुछ नहीं हुआ तो खाली डब्बों के उठाने लगे, खाली डब्बे क्यों रख रखे हैं, और डब्बे खाली हैं तो पड़े रहेंगे, तो इनको फेंका क्यों नहीं। यार ये भी कोई बात हुई। हद तो ये कर दी उन्होंने, पैक बूरे का आइटम उठा के ले गए, सैंपल पैक बूरा 1-1 किलो का मैं लेके आया, बिल था मेरे पास, दिया। हालांकि बाद में वहाँ से पास हो गया क्या, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा, सैंपल ले लिया उसका भी। कई बार दूध के सैंपल ले गए, भाई मैं कोई दूध इस्तेमाल करता ही नहीं दूसरा, तो अब मुझे फेल कैसे करोगे। आइसक्रीम के सैंपल ले गए, मदर डेयरी के, अमूल के, और पास हो गया है। क्योंकि नहीं हुआ। दिक्कतें तो अब आती रहती हैं, लोग भी कई बार बिगड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी से लाउड होके नहीं, प्रेम से ही सेट किया। अंकल लोग क्या क्या कह जाते हैं आपकी कॉफ़ी के बारे में? लोग ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 90% लोग तो कहते हैं हमने कॉफ़ी ऐसी कहीं नहीं पी। बाकी आप जानते हो कि बुराई करने वाले होते ही हैं। कभी 10-5 दिन में एक आध ऐसा भी आया था कि हमको तो मज़ा नहीं आया, तो उसका तो किसी का इलाज नहीं है। मैं उनको ये कहता हूँ आप मज़ा नहीं आया तो आप ऐसे मत दो, और तो क्या करोगे इससे ज़्यादा। जब ये दुकान खोली उस समय मेरे साथ एक वारदात भी हुई। एक बंगाली को नौकरी भी रख रखा था, उसको साथ ले गया तो उसने दाना पानी में मेरे चाकू भी मार दिए। लेकिन गाड़ी में उठा के ले गया था, मैं तो सोच के ले गया तो पुराना नौकर है क्या करेगा, तो वो शायद किसी और चक्कर में था कि पैसे लूट के ले जाऊँगा, तो लूट भी नहीं पाया। उसको 7 साल की सज़ा भी हुई थी। और उस बंगाली के चाकू लगने के महीने भर बाद में ही मुझे फुटपाथ पे एक लड़का मिला जो 11-12 साल का था। वो आया मेरे पास, यहीं स्टैचू सर्कल पर ही सामने। मैंने कहा पहले क्या करते थे, बोले पहले मैं वहाँ बिजली वालों के सांगानेर में था, उसके पास मोबाइल नंबर था। मैंने तो पूछा भाई ये आपके पास था, बोले हाँ हम इसको जानते वानते नहीं है, 6-7 साल का हम इसको मेले में उठा के लाए थे और हमारे यहाँ तबेले में पड़ा रहता था, रोटी वोटी देते थे। मैंने कहा फिर भगा क्यों दिया इसको आपने, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, उल्टा सीधा बोलता है, गाली गलौज करता है, इसलिए हमने इसको भगा दिया। आप क्यों चिंता कर रहे हो, हमने 1500 रुपये दिए हैं, 5-7 दिन में वापस आ जाएगा। ये मेरे बोला काम पे रख लो। मैंने यार तेरे को काम पे क्या रखें, 12 साल का, तू तो घर चल घर पे रहना, रोटी वोटी खाना, मस्त रहना। तो अंकल हमें बताइए आपकी कॉफ़ी में ख़ास बात क्या है, मतलब क्यों आते हैं इतने लोग, कैसे जुड़े हुए हैं इतने सारे लोग? एक्चुअली सारा चक्कर में मिक्सचर का है। लोग बाग क्या करते हैं, जग के अंदर दूध डाला, कॉफ़ी डाली, पाउडर डाला, उबाल देते हैं। और कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना ज़्यादा घोटोगे उतनी ज़्यादा बढ़िया बनेगी। दूध बढ़िया डालोगे, कॉफ़ी बढ़िया डालोगे, और उसको स्टेंसी बना के एक साथ आपने बना के रख दिया, और जितना मतलब 2-3 घंटे हो जाएंगे, मिक्सअप अच्छा हो जाएगा, तो मिक्सअप होने के बाद कॉफ़ी का टेस्ट बढ़िया आएगा। और कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ दिन तो बढ़िया माल डाल देते हैं, फिर सस्ते के चक्कर में बढ़ जाते हैं। जो चीज़ 300 रुपये किलो आ रही है मिल्क पाउडर, उसकी जगह 150 वाला लाने लग जाते हैं। आइसक्रीम कोल्ड कॉफ़ी में डालने वाली मदर डेयरी अमूल डालते हैं हम लोग बात 150 रुपये का डब्बा ला के वो डालते हैं 400 की जगह। तो अब आप अपनी क्वालिटी खुद ख़राब करोगे तो ग्राहक तो आपके पास नहीं आएगा। फिर कुछ लोगों के अंदर घमंड बहुत ज़्यादा होता है, रेस्पॉन्स सही नहीं देते। हम इतने साल से बैठे हैं तो भी अगर कोई ग्राहक हमें कहता है ख़राब है तो कहते हैं भाई साहब आप फेंक दो, दूसरी ले लो या पैसा ले लो। मैं अपने ही मन का हौसला हूँ, है सोया जहाँ पर मैं जगा हूँ। हाँ तो गाइस कैसा लगा अंकल का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और कोल्ड या हॉट, वैसे आप यहाँ पर आए जब दोनों पीना, और फिर मिलते हैं।